देवस्थानम। ये अतरसमा गांव के माँ दुर्गा देवी का मंदिर प्रवेश उत्सव का भंडारा है। ये 25 जनवरी 2023 गुरुवार 12:23 मैंने रचना किया हूँ अथर्वसमा। आज सरस्वती जी का पूजन भी है। वाणी देवी की कृपा कैसी है उसको मैंने इस रचना में प्रस्तुत किया। अमृत दुग्ध पानिना तरसमास्तवासिनः ऑस्ट्रेलियास्थ हिन्दूनामाक्रमणस्य कटुता तयोर्मध्ये सुविचारास्यस्ति ग्रामीणचिन्तनं तदेवाकर्षयत्यद्य मानसङ्मेषु मङ्गलं। रवेश्च शीतलाताद्य वृष्ट्या शैत्येन सौम्यता रवेस्तु ज्ञानबिभत्स मुकेशेन प्रदीप्यते। सरस्वती महादेवी दुर्गादेव्याश्च पूजने साक्षित्वेन समागत्य कारिता मङ्गलमति। मासान्ते मासमागत्य वर्षपूर्तिश्च जायते मातृकृपाबलेनत्र सौख्यमतरसमया। नेमावरमभियत्री गच्छन्नहं च पथिना नम्रस्वभावयुक्तेन प्राप्नोमि सुखमधुरम्। स्वात्मना क्रियते पूजा यथा ग्रामोन्नतिर्भवेत् सर्वे जनाः सुसौख्येन चिरायुषा च स्युश्चिरम्। ग्राम्यजनैश्च वार्ताभिरामोदितं मनो मम धर्मकर्मसुवाणिभिरेवस्ति जीवनं मधु। दुर्गातरसमायुक्ता प्रमोदिता सुखोदिता भारती प्रीत्या जयतु मध्य भारतम। इसका हिंदी का रूपांतर करते हैं। अमृत दुग्ध पानिना तरसमस्तवासिनः ऑस्ट्रेलियास्थ हिन्दूनामाक्रमणस्य कटुता। जब रास्ते में चलकर मैंने आगे नेमावर की तरफ जा रहा था तो बीच में ही रास्ते में मेरे दक्षिण पार्श्व से बाएं तरफ आकर मुकेश जी ने बुलाया। कहा यहाँ पे देवी जी का मंदिर प्रवेश का उत्सव हो रहा है, भंडारा है, 1 घंटा यहाँ पे रुकिए, प्रसाद पाकर आगे बढ़ेंगे। मेरे को बुलाकर बैठाया और जिस स्वभाव से, नम्र स्वभाव से वो घर से दूध और पानी से पहले सत्कार किया। इसलिए दुग्ध अमृत होते हैं तो अमृत से मेरा सत्कार हुआ। और उसी वक्त मैंने संवाद पत्र पढ़ रहा था तो ऑस्ट्रेलिया में कैसे हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, मंदिर तोड़ने की व्यवस्था है, वो भी मैंने को सुना। एक तो मधुरता और दूसरी तरफ कटुता। तयोर्मध्ये सुविचारास्यस्ति ग्रामीणचिन्तनं तदेवाकर्षयत्यद्य मानसङ्मेषु मङ्गलम्। इन दोनों के बीच में 2 बातें, एक सत्कार, मधुर सत्कार, दूसरी संवाद कटुता। के बीच में हम दोनों बैठकर बात किए तो एक ग्रामीण जन का चिंतन, सुचिंतन साधुओं के प्रति कैसा है, तो विचार में इस तरह का
माधुर्य मेरे को मिला जो कि शहर में नहीं मिलते। एक बुजुर्ग ने गुजरात में मेरे को कहा था, तुम पैदल चल के जा रहे हो तो दूसरों को क्या होगा, सभी अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। तो वो भी एक किसान है और यहाँ पे भी मैं जो बैठा हूँ ये भी एक किसान है। एक के पास धन का घमंडी है, एक के पास धन है फिर भी विनम्रता है। ये ही विद्या का ही महत्व है। सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा, पढ़ाई को अच्छी तरह से काम में लगाना पड़ेगा। जो कर्म में जो विद्या अर्जित किए गए हैं वो सही दिमाग में व्यवहार ना किया जाए तो विद्या विद्या नहीं होती है। तो मेरे मन को यहाँ पे एक चीज़ पर आकर्षित कर रहा है कि आज मैंने जो भारतीय अष्टक रचना किया था सुबह, उसका फल यहाँ पे मंगलदायक हो रहा है। रविश्च शीतला तद्य वृष्ट्या शैत्येन सौम्यता रवेस्तु ज्ञानविभाषा मुकेशेन प्रदीप्यते। अभी थोड़ा सा गर्मी है, लेकिन जब मैंने रचना कर रहा था उसी वक्त पूरा ठंड का मौसम में बैठकर मैंने रचना कर रहा था। रात में बारिश हो रही थी और अभी थोड़ा सा गर्मी महसूस हो रहे हैं, रवि का तेज बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने बोल रहा हूँ ना, रवेश तो ज्ञान विभाषा, तो रवि के ज्ञान रूपक वो आदि गुरु होते हैं। आदित्य सारा संसार में जगत का पहला गुरु आदित्य होते हैं। उनसे ही सभी हनुमान वगैरह सभी शिष्यत्व ग्रहण किए हैं। तो वो ज्ञान के विभाषा के रूप में यहाँ पे मुकेश जी का जो साथ मैंने बात किया, उनके बातों में भी जो ज्ञान मेरे को मिला वो रवि के ज्ञान का ही प्रतिरूप के रूप में उद्दीप्त हुआ। सरस्वती महादेवी दुर्गा देव्याश्च पूजने साक्षित्वेन समागत्य कारिता मंगलं मते। मैं सोच रहा हूँ ये दुर्गा देवी का जो पूजन यहाँ पे हुआ, उनका जो मंदिर प्रवेश हुआ, उसके लिए भंडारा बना रहे। ये भंडारे जो स्वादिष्ट व्यंजन भी खाने को जो आज मेरे को यहाँ पे मिला, ये स्वयं सरस्वती महादेवी ने यहाँ पर सखी के रूप में आकर मेरे लिए मंगल करी, ऐसा लगता है। मां शान्ति मां समागत्य वर्षपूर्तिश्च जायते मातृकृपा बलेनत्र सौख्यमातरसामया। अतर का मतलब होता है जो कि एक प्रसाधन का है, जो रक्तिमा का है। रक्तिमा पैर में लगाते हैं, सुंदर महिलाएं पैर में लगाते हैं रक्तिमा, वो अतर होते हैं। ये अतर की तरह सौंदर्य देने वाला, सुख समृद्धि देने वाला, मन को उत्साहित करने वाला ये अतर समागम है। माँ एक महीने के बाद दूसरे महीने आते हैं, ऐसे होकर के साल भर जाता है। लेकिन माँ की कृपा हो तो वो माँ का कृपा से जो हमको सौख्य मिलता है वो जैसे कि पैर में अतर लगाते हैं ना, उसी की तरह होते हैं। नेमाबरमभिजत्री गच्छानहं च पथिना नम्र स्वभावयुक्तेन प्राप्नोमि सुखमधुरम। ये हे मुकेश जी, नेमावर की तरफ मैंने जा रहा था तो रास्ते के बीच में ही बुलाकर मेरे को ये महात्मा लाई, जिनका नम्र स्वभाव भाव से युक्त होकर मैंने एक जैसे कि शहद जैसा मधुरिमा मैंने पाया।
स्वात्मना क्रियते पूजा यथा ग्रामोन्नतिर्भवेत् सर्वे जना सुशोकेन चिरायुषाच्युश्चिरम्। मैं आत्मा से पूजा करता हूँ कि इस ग्राम में कैसे उन्नति हो, सभी लोग सुख में रहें, समृद्धि में पाएं। ऐसा मैंने सोचकर मैंने समझता हूँ कि सभी लोग चिरायु हो, दीर्घ जीवन जिंदा रहे, कर्म करते हुए सभी कर्म करते रहे, ये कि अपना जीवन बिता। ग्राम्य जनिश्च वार्ताभि रामोदितं नमो मम धर्म कर्म सुवाणीभि रेवास्ति जीवनं मधु। ग्राम्य जनों से बात करते हुए जिस तरह मेरा मन आमोदित हुआ, खुश हुआ, आनंदित हुआ, धर्म कर्म जो भी है वो वाणी से ही प्रेरित है। अपना वाणी शुद्ध हो तो जाके हमारा धर्म कर्म भी शुद्ध होता है, और उसी तरह हमारा जीवन मधुमय हो सकता है। दुर्गातर समायुक्ता प्रमोदिता सुखोजिता भारत भारती प्रीत्या जयतु मध्य भारतम। दुर्गा जी के पायल में पैर में जैसे अतर लगाने पर उनका चरण जैसे अति मनमुग्धकर हो जाते हैं, और वो सौंदर्य देखने पर जैसे मन मुग्ध हो जाता है, उसी तरह सुख देने वाला ये दुर्गा जी का पूजा, उनका अवसर, भंडारे के अवसर में सभी आनंदित होकर भोजन कर रहे हैं, वो हमेशा सुख प्रदानकारी हो। और भारत का भारती के रूप में जो सरस्वती जी को मैंने सुबह अष्टक बनाया था, प्रार्थना किया था, उसी के आधार पर मैंने बोलता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सरस्वती का कृपा ये मध्य भारत में रहे, क्योंकि यहाँ पे कालिदास जी का ही महत्व है। यहाँ पे भर्तृहरि भी रचना किए थे। ये भूमि कवि वर्गों का है, इसीलिए ये धरती को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ओम नमः नारायण, ओम नमः नारायणाय नमो नमः, ओम सरस्वती नमो नमः, अम्बाग्देवी नमो नमः।